दोस्तों आप लोग के यहाँ भी हो रही है बारिश? अगर हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से हो ये भी बताइएगा। तो दोस्तों मेरे यहाँ तो सुबह सुबह से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, हालांकि धीरे धीरे ही हो रही थी लेकिन हो रही थी बारिश। और यहाँ पे दादी लेकर आई थी, ये रुइया है या कांदा के पत्ते पता नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको दाल में डालना था, बोला कर रहा था यहाँ अपना होमवर्क, और आंटी जी बना रही थी चूल्हे पे खाना, जैसे कि रोटी देख सकते हैं आप लोग बना रही हैं। हाल आगे ज़्यादा जल नहीं रही थी वो इस कारण से क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और आंटी जी को रोटी बनाते बनाते नींद आ रही थी। और यहाँ पे मैं सोचती चलो दोस्तों बारिश हो ही रही है, मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं आंटी जी के पास जाती हूँ हेल्प कराने के लिए, लेकिन हेल्प कराते कराते मेरा एक कांड हो गया। आंटी जी जो खीर बना रही थी उसको मैंने अपने कपड़ों में ही उड़ेल लिया। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया दोस्तों, वो गिर गई गलती से, क्या कर सकती हूँ। गई तो हेल्प कराने के लिए ही थी। एक तो वैसे भी मैं हेल्प कराने जाती नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि वो मुझे मना कर देती, लेकिन जो हुआ सो हुआ दोस्तों। फिर उसके कारण मुझे ना तो भूख लगी ना कुछ, और मैं सो जाती हूँ आराम से। सोने के बाद जब उठी तो देखी अरे यहाँ तो धूप निकल आई है, पहले तो बारिश हो रही थी। ये कुछ भी होता रहता है दोस्तों, मौसम एक एक सेकंड में बदल जाता है, समझ में नहीं आता क्या होते रहता है। तो यहाँ का मौसम कुछ इस तरीके से था, मतलब कि बादल छाए हुए थे हल्के हल्के, और हल्की हल्की धूप थी। और कुछ लोग तो ट्रैक्टर चालू करके भी पानी भर रहे हैं अपने खेतों में, क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों रात का समय हो जाता है, और यहाँ पे मैं आंटी जी के साथ खाना बनवा कर आई थी, मतलब रोटी बनवा कर आई थी। और यहाँ पे अपनी हेयर स्टाइल देख रही थी, क्या लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। हाँ बस ऐसे ही, क्या करूँ, आता ही नहीं है कुछ करना, टाइम पास करती रहती हूँ कुछ भी, और मन भी नहीं करता कुछ करने का। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद, सबको देने के बाद, यहाँ पे मम्मी जला रही थी मच्छर वाली अगरबत्ती, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा मच्छर बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और ये देखिए इतनी सारी पिंपल्स हैं कि मेरे को ये दवा लगाकर सोना पड़ता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ पिंपल्स आती रहती हैं, पूरे फेस में निकलती रहती हैं। और मेरी मम्मी इसी से जलाने की कोशिश कर रही है, मैं क्या करूँ, मेरे को तो आता नहीं था। मम्मी जला रही थी और मम्मी कहती मैं तो जला कर ही रहूँगी, मतलब मम्मी भी ना छोटे बच्चों जैसे शैतानी कर रही थी। मैं होती तो चलो चलता है कि मैं छोटी बच्ची जैसी हरकतें करती ही रहती हूँ, लेकिन मम्मी भी यहाँ पे कह रही थी नहीं मैं तो जला कर रहूँगी, इसी से जलाऊंगी। एक जल गई, अब कहती है मैं दूसरी अच्छे तरीके से जलाऊंगी। ये देखिए बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, सच में मुझे याद है मैं भी कुछ इसी तरीके से करती थी। वैसे आप लोग करते थे कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मम्मी का आइडिया मम्मी के काम आ गया, मतलब कि दूसरी अगरबत्ती भी मम्मी ने फूंक मार मार के जला ही ली। तो दोस्तों मेरी मम्मी बहुत ही स्मार्ट हैं, देख सकते हैं आप लोग, बड़े अच्छे अच्छे काम कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी अगरबत्ती लेती हूँ और निकल जाती हूँ जहाँ पे मैं सोती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा भैया देख सकते हैं आप लोग पड़ा हुआ था, जो कि आ चुका है भोपाल से। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों।